operation. Because even at that start, at the start of the operation, we had sent a message to Pakistan saying we are striking at terrorist infrastructure. राहुल गांधी ने जो विदेश मंत्री जयशंकर की बातों पर सवाल उठाया है वह 100% सही है। क्या उनका बयान वह राष्ट्रहित में है या मुखबिरी के दृष्टि से देखा जा सकता है? क्या कभी भी कोई भी युद्ध होता है या किसी तरीके की तानातानी होती है या जो हालात भारत और पाकिस्तान के बीच हाल के दिनों में देखा गया, उसमें अगर विपक्षी देश की कोई भी सेना या उसके मंत्री या नेता अगर कोई सवाल दूसरे देश को जिसे वह तानातानी किया है, लड़ाई कर रहा है, उसे अपना हमले या किसी प्रकार की कोई जानकारी दे सकता है? जो जयशंकर साहब जो हमारे देश के विदेश मंत्री और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सबसे चहेते हैं, और वह जो बयान दिए हैं जो कि आपको पूर्व में दिखाया जा चुका है, उसे आप सही ठहरा सकते हैं? और उस पर विपक्ष का नेता यदि राहुल गांधी एक विपक्ष की नेता जो प्रधानमंत्री के बाद देश का सर्वोपरि नेता होता है, यानी दूसरा नेता जो जनता के हित और हक की लड़ाई के लिए सरकार के सामने आंदोलनें करता है, अपनी बात रखता है जो देश हित में होता है, तो उसे प्रधानमंत्री को या देश के जो भी संचालित करने वाले लोग हैं, जिनके हाथों में विधि व्यवस्था कानून है, उनको ऐसे मौके पर चौकन्ने होना चाहिए। और कहीं कहीं ऐसा देखने को भी मिल रहा है जैसे हमारे संविधान के प्रहरी के रूप में जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं या हाई कोर्ट में मुख्य न्यायाधीश होते हैं, और उन्होंने मध्य प्रदेश में ऐसा संज्ञान लिया भी जहां राष्ट्र की बेटी जो राष्ट्र के लिए अपने दुश्मनों को छक्का छुड़ा रही थी, सोफिया कुरैशी, कर्नल सोफिया कुरैशी, और उनको जिस ढंग से भाजपा के नेताओं जो आज के दिन में सत्ता में हैं और जैसी गंदी टिप्पणी किया, वह राष्ट्रद्रोह से कम नहीं है। और हमारे हिंदुओं को मारा, सुप्रीम कोर्ट तक इस मामला को ले जाया गया है, जहां पर उस मंत्री हमारे उनके घर को कोई भी प्रश्रय नहीं दे रहा है, और उस पर अब एसआईटी टीम गठित कर दी गई है। और उसी ढंग से यदि जयशंकर जी जो विदेश मंत्री है, क्योंकि उन्हें विदेश मंत्री भी देश की जनता ने बनाया है और जनता का हक है कि देश में क्या हो रहा है, क्या हमें नफा क्या नुकसान हो रहा है, उस पर निर्णय लेने का, और उसका यदि नेतृत्व विपक्ष का नेता करता हो और वह बात रखता हो, तो प्रधानमंत्री को इसका जवाब देना चाहिए, रक्षा मंत्री को इसका जवाब देना चाहिए। क्योंकि हमारा देश के जो सेना है वह जिस बहादुरी और पराक्रम के साथ अपने शौर्य का प्रदर्शन किया, वह पूरा विश्व देखा। लेकिन विश्व ने यह भी देखा कि जब जब हाल के दिनों में चीन और अमेरिका का नाम आया, तो हमारे देश का 56 इंच का सीना कहने वाले प्रधानमंत्री जी और सीने ठोक ठोक करके यह बात कहने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज चुप क्यों है? क्यों इनके सामने ये चुप्पी साध लेते हैं? यह देश जानना चाहता है, और प्रधानमंत्री को इसका जवाब देना चाहिए कि क्या यदि आप सर्वदलीय टीम विदेशों के लिए भेज रहे हैं भारत का पक्ष रखने के लिए, यह क्या विपक्ष के नेताओं को अपना प्रतिनिधि मंडल भी चुनने का आप अधिकार नहीं देंगे? जिस ढंग से उस प्रतिनिधि मंडल में चाहे कांग्रेस का हो या टीएमसी का हो, और विपक्षी टीम के द्वारा सुझाए गए नामों को नहीं देकर के आप अपने मन से उन सांसदों को चुन लेंगे,
क्या देश में सभी विपक्षी पार्टियों को खत्म कर देना चाहते हैं? मंशा तो आपको यही दर्शाती है। या अपनी जो यह लंगड़ी लूची सरकार है उससे बचाने के लिए कहीं इसमें भी खेल किया जा रहा है? यह सीने ठोक करके कोई भी व्यक्ति कह सकता है, क्योंकि आप लोगों की नीति और नीयत ही ऐसी रही है कि हमेशा विपक्षों को डरा करके इनके मुख्यमंत्रियों को बेवजह जेल में डालने का काम किया है। एफआईआर के नाम पर जेल में डालने का, बल्कि उसका ना कोई जांच, ना कोई उसका सबूत, और 5-5 महीने, साल भर जेल में रखने का काम किए हैं। तो आम लोगों को इस विगत 10 वर्षों में क्या हाल हुआ होगा वह देश से छिपा हुआ नहीं है। जब देश का विपक्ष के नेता को आप लोग अनेक तरीके से कटघरे में घेरने का काम किया, लेकिन जब राजनीति की बात आई तो सारा निर्णय आप पर छोड़ दिया कि जो फैसला करेंगे वह विपक्ष को मंजूर होगा, देश को मंजूर होगा। लेकिन किस मजबूरी में हमारी बढ़ रही सेना को हाथ खींचने का काम किया गया, और वह भी फैसला आपके द्वारा नहीं, आपके मंत्रिमंडल के द्वारा नहीं, बल्कि डोनाल्ड ट्रंप आता है। हमारे देश का निर्णय जब डोनाल्ड ट्रंप लेगा, अमेरिका लेगा और कश्मीर का मामला सुलझाएगा, तो क्या देश 11 साल तक आपके मंत्रिमंडल और आपका इतने बड़ा बोझ उठाया कि विधि, और आपने कम से कम सैकड़ों विदेश यात्रा किया। आपने तो अपने लिए हवाई जहाज तक मंगाया, स्पेशल हवाई जहाज, और यात्रा किया, देश उसे भी बर्दाश्त करने का काम किया। लेकिन जब इस भारत पाकिस्तान की तनातनी और उस पर सीज फायर होना, यानी कि युद्ध विराम होना, और जब उस पर देश नजर डाल रहा है तो उसे क्या प्राप्त हो रहा है? क्या हमें पीएको मिल गया, या बलूचिस्तान अलग हो गया, या हमारे 28 सैलानियों को मारने वाले 4 आतंकवादी को पाकिस्तान हमें सौंप दिया? क्या इसमें अमेरिका ने कोई मदद किया? हमें इस तानातनी में क्या मिला? और अब भारी भरकम खर्च करके हम प्रतिनिधि मंडल 33 देशों में भेज रहे हैं, उससे हमें क्या हासिल होगा? ये देश को बतलाना चाहिए। राष्ट्र के संबोधन में आपने कोई भी ऐसी बातें नहीं बतलाई जिससे देश को यह विश्वास हो सके कि हमने क्या खोया, क्या पाया। और यदि विपक्ष का नेता अब सवाल उठ रहा है, क्योंकि आपका ही विदेश मंत्रालय द्वारा जो ब्रीफ जारी हुआ था उसमें यह तो जरूर बतलाया गया है कि हमारा सभी पायलट सुरक्षित है, लेकिन इसमें क्यों नहीं बतलाया गया कि कितनी विमानें हमारी वापस आई? इसी के साथ मैं अपना वक्तव्य समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय भारत।